उनकी RT-PCR टेस्ट हो या वैक्सीनेशन अगर उनके पास में नहीं है सर्टिफिकेट का, तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही। इसलिए बहुत सारे साथी अपना रिजर्वेशन कैंसिल करके वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो मैं अगले कार्यक्रम के लिए प्रदीप भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। वंदे मातरम। आज हम सबके लिए शुभ दिन है और राजीव भाई की पुण्यतिथि भी है और उसके निमित्त यहाँ सेवाग्राम में उनकी समाधि का लोकार्पण पब्लिक के लिए, समाज के लिए उसका शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल भी और अभी फोन करके ये पूछा कि ये समाधि क्यों बन रही है, इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो उस प्रश्न के उत्तर में जो इसकी परिकल्पना है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम लोगों ने पिछले 7-8 साल पहले ये स्वदेशी ग्राम का प्रकल्प बनाने की शुरुआत की, 23 एकड़ जमीन हमारी संस्था ने ली आगे के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, तब हमने ये सोचा कि कोई भी बड़ा स्थान जब हम शुरू करते हैं, अपना घर भी शुरू करते हैं तो या ऑफिस शुरू करते हैं, किसी भी धर्म का हो, मैं जितनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, चाहे घर बनाए, चाहे दुकान बनाए, चाहे ऑफिस बनाए, तो एक देवालय तो जरूर बनाता है। बिना देवालय के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हम जो राजीव भाई को मानने वाले हैं उनमें से ज्यादातर या सभी लोग राजीव भाई को ही अपना गुरु मानते हैं, राजीव भाई को ही अपना भगवान भी मानते हैं। इसलिए हमें लगा कि इस पूरे प्रकल्प में कहीं ना कहीं हमें राजीव भाई की आत्मा सूक्ष्म रूप में या साकार रूप में किसी न किसी रूप में हमको स्थापित करनी ही पड़ेगी, बिना उसके हम काम नहीं कर सकते। होता है भक्ति भाव, होता है किसी की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति है, किसी की भक्ति का भाव, पत्नी का भक्ति भाव पति के प्रति होता है, भाई का भक्ति भाव भाई के प्रति होता है। समाज में आप देखेंगे ना, दोस्त के प्रति भक्ति भाव होता है, मित्र के प्रति होता है, किसी अन्य के प्रति भी हो सकता है, अज्ञात के प्रति भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति भाव भक्ति भाव होना तो आवश्यक ही है। इसलिए मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरा भक्ति भाव तो मुझे सामने दिखाना ही पड़ेगा, बिना उसके ऊर्जा नहीं मिलती। तो इसलिए ये जो प्रकल्प तय किया है हमने, जहां पर हम स्वदेशी के काम करने की आगे रणनीति बनाएंगे, स्वदेशी ज्ञान विज्ञान के बारे में बात करेंगे, स्वदेशी चिकित्सा के बारे में काम करेंगे, स्वदेशी राजनीति के बारे में भी बात करेंगे, स्वदेशी सरकारों के बारे में भी बात करेंगे, गांव-गांव में जाकर रोजगार की भी बात करेंगे। तो उसका ये जो सेंटर बन रहा है, उस सेंटर का ये एक ऊर्जा केंद्र है। उस सेंटर के लिए एक ये शक्ति का केंद्र है, जहां से हमें शक्ति मिलेगी और पूरे देश भर से लोग आएंगे और शक्ति लेकर जाएंगे यहाँ से। इस भाव के साथ हमने यहाँ पर राजीव भाई को वैचारिक तौर पर तो वो स्थापित है ही, लेकिन सूक्ष्म रूप में यहाँ पर वो स्थापित रहेंगे, ताकि होता क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में साकार और निराकार दोनों तरह की धाराएं चलती हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से चलती आती हैं। जो लोग निराकार से ऊर्जा ले सकते हैं वो निराकार से ऊर्जा लेते हैं, जो लोग साकार से ऊर्जा ले सकते हैं वो साकार से लेते हैं।
ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन राजीव भाई से अगर निराकार में ऊर्जा लेनी है तो वो पूरे देश भर में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। हजारों लोग, करोड़ों लोग उनको अपना गुरु मानकर, उनको अपना सखा मानकर, उनको अपना ईश्वर मानकर उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग साकार रूप में काम करना चाहते हैं, साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये यहाँ पर एक छोटी सी समाधि उनकी हमने विकसित करने की कोशिश की है। ये पूरा एक प्रकल्प है यहाँ का। यहाँ पर सब तरह से चीजें आगे धीरे धीरे डेवलप होंगी, तो ये मुख्य रूप से एक ऊर्जा का केंद्र बने। बहुत सारे लोगों ने और भी प्रश्न पूछे, उनको मैंने एक और जवाब दिया कि भाई जैसे विवेकानंद जी के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एक स्थल है, वैसे ही राजीव भाई के लिए सेवाग्राम एक स्थल है। अलग अलग महापुरुष हुए, अलग अलग लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनकी समाधि हरिद्वार में बनी है और वहां से ऊर्जा का एक स्रोत लगातार बहता रहता है। तो जहां जहां पर जो जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने काम किए हैं, उन सबका एक ऊर्जा केंद्र तो कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ता है। इसलिए यहाँ हमने ये ऊर्जा केंद्र स्थापित किया है। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ से लोग स्वदेशी की ऊर्जा लेकर जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये समाधि अभी अधूरी है, इसके पीछे एक स्वदेशी स्तंभ भी बन रहा है। क्योंकि राजीव भाई माने स्वदेशी, स्वदेशी माने राजीव भाई। स्वदेशी का विचार उनका मूल विचार है, चाहे वो स्वदेशी अर्थव्यवस्था हो, स्वदेशी शिक्षा हो, स्वदेशी खान पान हो, स्वदेशी ज्ञान विज्ञान हो, जो भी स्वदेशी के अलग अलग आयाम हैं, खुलकर राजीव भाई ने उनको बोला भी है और उन पर काम भी किया है। उन सभी का जो मूल स्वदेशी भारत का निर्माण, इसके लिए हमने लिखा है स्वदेशी भारत, स्वावलंबी भारत। स्वदेशी भारत होगा और स्वावलंबन के आधार पर होगा। विदेशों से मदद लेके स्वदेशी भारत नहीं बन सकता। हमारा तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि आप चाहें कि विदेशों से पैसा आए और हिंदुस्तान खड़ा हो, कभी ना होगा, ना वो होने देंगे। ये तो आपके स्वावलंबन पे ही खड़ा होगा और उस आधार पर ही भारत को स्वदेशी बनेगा। तो ये उनकी समाधि एक्चुअली विचार की समाधि है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्वदेशी भारत के लिए। तो ये उनका पूरा विचार है, उसके लिए उनकी समाधि समर्पित है। जिस विचार के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, उसी विचार को साकार रूप देने के लिए, उसी विचार में ऊर्जा देने के लिए हमने यहाँ पर ये समाधि का निर्माण किया है। अगले वर्ष इससे भी बड़ा भव्य आयोजन होगा। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो अगले साल हम इसका लोकार्पण करेंगे। और नमूने के लिए एक छोटा सा, हमारे पाटिल साहब हैं, ट्रस्टी भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की है और उसकी डिजाइन में आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये इस तरह से डिजाइन इसकी रहेगी। एरियल व्यू बाद में डेवलप हो जाएगा, व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये चारों तरफ ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर एक स्वदेशी म्यूजियम भी होगा। जो आज छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज है जो खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, उनका एक संग्रहण होगा, ताकि हमको पता चले आगे आने वाले लोगों की वो किस तरह से चीजें काम करती थी, कैसे चीजें बनती थी। उसका एक एरिया जो छोटा सा इसमें दिया भी है, इसको धीरे धीरे करके हमको इस रूप में लेकर जाना है आगे, ताकि ये एक प्रेरणा बने लोगों स्वदेशी पे काम करने वाले के लिए। और मैं तो पूरे 200% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2040-2050 तक हिंदुस्तान को स्वदेशी बनाने का हमारा संकल्प है। जितने भी राजीव भाई को मानने वाले हैं या भविष्य में मानेंगे, उन सबका जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि 2050 तक कम से कम 30 साल की लड़ाई का मादा हम लेकर चल रहे हैं इस देश में। 30 साल की लड़ाई में हमें व्यवस्था परिवर्तन की बातें भी करनी है। कानून में बहुत सारी हमारी खामियां हैं, राजीव भाई बता के